जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है एनडीए रिटर्न। और आज हम बात करेंगे कैसे हम एनडीए रिटर्न को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। मैंने खुद एनडीए रिटर्न 3 बार क्लियर किया है और मैंने कुछ दोस्तों से जिनका क्लियर हुआ था मेरे साथ ही और जिनका क्लियर नहीं हुआ उनसे भी टिप्स लिए हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप है एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना। तो हमको एग्जामिनेशन पैटर्न समझना पड़ेगा। मैं खुद ही बता देता हूँ। तो ये 2 पार्ट्स में होता है। एनडीए रिटर्न एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है और 2 पार्ट्स में होते हैं एक ही दिन में। एक होता है मैथ्स और इंग्लिश और जीएस साथ में होता है। इंग्लिश का और जीएस का इवनिंग में होता है, वेराज मैथ्स का मॉर्निंग में होता है। और जो मैथ्स का एग्जाम होता है उसमें हमारे पास 120 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के, और 150 मिनट्स में ये कंडक्ट किया जाता है, मतलब 2.5 आवर में। मैथ्स के अंदर हमारे पास 11th और 12th का सिलेबस आता है। बेसिक ही होता है एनसीईआरटी लेवल का। हाउएवर जो हमारा एनडीए का एग्जामिनेशन है वो स्पीड और एक्यूरेसी पे है। तो हमको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है इतना ही होता है। हम जेई की तरह इसमें बैठ के हम टाइम नहीं दे सकते कि हम बैठ के वहाँ पर कंसेप्ट लगाने स्टार्ट करें, डिराइव करें, फिर वहाँ पर यूज़ करें। पेपर छूट जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे, रिटर्न क्लियर नहीं होगा, डायरेक्ट बात है। जो सेकंड टिप है मेरी वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिक होनी चाहिए। अगर कई बार होता है हम शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करके चले जाते हैं, पर कई क्वेश्चन होते हैं जो बिना शॉर्ट ट्रिक के जल्दी होते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स लगती नहीं है हर जगह, शॉर्ट ट्रिक्स एक्सेप्शनल केसेस में ही लगती हैं। जैसे कि हमको पता है कहीं पर भी साइन 0 0 होता है तो हम कहीं पर बीच में साइन 0 दिख रहा है, मल्टीप्लाई में तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ई टी सी कुछ ट्रिक्स होती हैं। एंगल याद करके चले जा सकते हैं हम, cos 18 sin 18 ऐसे, बट cos 36। बट कई बार हमको बेसिक्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि कई बार होता है हमको sin 2 थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो हमको बेसिक्स आने चाहिए। तो वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन आर बेसिक्स। हमारे पास अगला टिप है टाइम मैनेजमेंट। मैं पहले भी बता चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा एग्जामिनेशन एक्यूरेसी और स्पीड टाइम बेस्ड है। और इसमें हमको स्पेशली ओएमआर भरना पड़ता है। इसमें जेई की तरह क्लिक क्लिक करके हमारे नहीं भरे जाते, तो हमको स्पेशली ओएमआर भरने के लिए टाइम रखना पड़ेगा, या फिर हम साइड बाय साइड ओएमआर भर रहे हैं। क्योंकि ओएमआर, मेरा एक दोस्त है उसके ओएमआर भरने में गलती हो गई थी जिसके कारण उसका स्कोर गिर गया था। हाउएवर ही क्लियर्ड हिज रिटन एग्जामिनेशन। तो ओएमआर में एक बिंदु ऊपर नीचे हो गई तो सारी लाइन खराब हो जाती है। आपको तो बाद में पता लगे फक ये तो 120 क्वेश्चन थे, 119 पे सब खत्म हो गया मेरा। तो ओएमआर भरने में आपको कूल काम रहना पड़ेगा और टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं बाद में आके देख लूँगा, इसको मार्क कर लेता हूँ। अगला जो टिप है प्रैक्टिस। ऐसा होता है कि हमने एक बार रिटर्न दिया हुआ है पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बार रिटर्न दिया तो मैं अगली बार रिटर्न देने जा रहा तो मैं मुँह उठा के नहीं जा सकता। मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई तो हमारे पास जो हमारी स्पीड थी वो भी रह जाएगी। तो स्पीड हमारी जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगी। हम प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चन पेपर सेट लगा के, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा के कर सकते हैं, वो इनफ है फ्रॉम माय ओपिनियन। हमको प्रैक्टिस रेगुलर रहना चाहिए। अगला चीज़ है मेरे पास करंट अफेयर। हमको करंट अफेयर पे होल्ड रखना पड़ेगा क्योंकि जीएस का पेपर होता है। जीएस का पेपर मैं आपको बता देता हूँ। जीएस का पेपर 400 मार्क्स का होता है, इंग्लिश का पेपर 200 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का हमारा मैथ्स हो गया, 600 मार्क्स का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हो रहा है जिसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है सेकंड पेपर में। तो हमको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आते हैं जीएस के पेपर में। तो अगर हम करंट अफेयर होल्ड कर रहे हैं हमारा बाद में एसएसबी में भी हेल्प करेगा। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहे हैं तो बल्ले बल्ले है ही है। उस क्वेश्चन +4 करके आप देख लो अपनी मेरिट सुधार रहे हो। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारा मैथ्स का पेपर जैसे भी गया हो, हमको जीएस का पेपर है, जो जीएटी का पेपर है वो अच्छे से देना है। हमारे कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त का एग्जांपल, किसी रैंडम बंदे का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैथ्स का पेपर बाय 1 मार्क्स क्लियर हुआ, उसके बाद जो जीएस का पेपर, जीएटी का पेपर था, पॉजिटिव एटीट्यूड से देने गया वापस 1-2 घंटे के ब्रेक के बाद, जो ब्रेक मिलती है उसके बाद, तो उसमें जीएटी की वजह से उसकी मेरिट बहुत ऊपर चलेगी। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि मैथ्स का पेपर कैसा गया, टफ आया था, ये क्वेश्चन हो सकता था, पेपर छूट गया। कई बार ऐसा होता है टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो हमारे जो क्वेश्चन है आखिरी पेज वाले देख ही नहीं पाते। तो एक और टिप देना चाहूँगा कि आप जो फर्स्ट मिनट है वो हमारे पे जो इंस्ट्रक्शन दी रखी है, रोल नंबर वगैरह भर के, सेट वगैरह भर के, तो आप एक बार जो बुकलेट दी होती है उसको एक बार अच्छे से देख लो कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन साथ में होते हैं इसमें, पीएनसी वाले साथ में, सर्कल ज्योमेट्री सारी साथ में, तो आपको ज्योमेट्री वाला होल्डर को पता है ये वाले पेज पे आएगा, वहाँ पर जाके पहले वो कर लो जाके। तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और तीसरा लास्ट वन ऑफ देम इज कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हम जैसे एक बार पेपर है हम पहले दे चुके हैं, हमने मान लो फॉर एग्जांपल नहीं क्लियर किया, तो हमको अपनी उससे मिस्टेक देखना पड़ेगा। हमको प्रीवियस पेपर, वो क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाता है यूपीएससी की साइट पे, हमको हाथ में बुकलेट मिलती है, ऑफलाइन भी हम घर लेके आते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन था जो हमसे रह गया, जो हम सॉल्व कर सकते थे, जो या फिर मैंने गलत सॉल्व करा, तो ताकि क्यों गलत सॉल्व करा, क्या कॉन्सेप्ट मेरा वीक रह गया। तो हमको अपनी मिस्टेक से लर्न करना पड़ेगा ताकि हम इंप्रूव कर सकें। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव आवर सेल्फ ताकि हम अपना रिटर्न अच्छे से क्लियर कर पाएँ। और बात आती है, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हम पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, हम हिस्ट्री सिविक्स नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहता हूँ छोड़ दो, उसमें फिजिक्स आ रही है वो कंप्लीट कर लो, केमिस्ट्री आ रही है वो कर लो, और तो 11th 12th का सिलेबस आ रहा है, मैथ्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री होगी, करंट अफेयर हो गया, इंग्लिश आपको आती है नहीं आती। तो इंग्लिश कैसा होता है, आप वाक्य पढ़ते हो आपको पढ़ने सेंस बन जाती है, स्पॉटिंग द एरर को पता लग जाता है। इसे मैं वॉज वर्ड गलत जगह लगा हुआ है, हमको एंटोनियम सिनोनियम पढ़ के 2-3 बार लाइन पढ़ते हो, उसको फिट करके देखते हो, वंस इन अ ब्लू मून, पहली बार, काफ़ी देर बाद, ऐसे फॉर एग्जांपल।
तो आपको पढ़ के पता लग जाती है वो लाइन। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स का एक परफेक्ट सेट है, वही बार बार आता होता है। सीडीएस के लिए भी वही पढ़ना है, एनडीए के लिए वही पढ़ना है। आप यूट्यूब पे सर्च करो। और जैसे कि मैं कहना रहता हूँ कि प्रीवियस पेपर एनालाइज करना जरूरी है। आप ये नहीं कि यूट्यूब वीडियो पे जाकर देख लो जी ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके ये क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री पहले कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। आपको प्रीवियस पेपर खुद खोलना है, आपको देखना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में हमारा रिवर्स वाले क्वेश्चन, ट्रिब्यूटरी वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे डालो निमोनिक्स और रिवर ट्रिब्यूटरीज, इंडियन हिस्ट्री वगैरह, इंडियन ज्योग्राफी, और वहाँ पर निमोनिक्स पढ़ लो। कौन सी विंड्स कौन से टाइम पे किधर से किधर फ्लो करती है, हिमालयन विंड्स ये इधर से मेडिटेरियन सी से कौन सी गर्म हवा ठंडी हवा आ रही है, आपको पता होना चाहिए। कि नहीं पता यूट्यूब पे डालो, देख लो, पेपर में आ रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये भी है कि यूपीएससी आपको सरप्राइज देता रहता है आपको कि पहले सिलेबस चेंज हो जाता है, सिलेबस सेम रहता है बट हमारा जो कंटेंट होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन वो चेंज हो जाते हैं, फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जैसे कि इंडिया 152 में हुआ था, मेरा लास्ट अटैम्प्ट था वो रिटर्न का, तो उसमें भी फॉर्मेट चेंज हुआ था। आपको डरना नहीं है, पेपर में जाके जैसा मर्जी फॉर्मेट आए, आपको आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप ये एग्जाम फोड़ लोगे। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, आप सोचिए चलो आपका हो रखा है, आपको प्रिपेयर करते रहना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। कीप ऑन इम्प्रूविंग। जय हिंद, जय भारत।